Hello friends, welcome to the Devin classes, the educational and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, हमारा जो ये चैनल है ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी का रेफरेंस और सारे पॉइंट्स ही एनसीईआरटी के इंक्लूड किए जाते हैं, इसीलिए सबके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आज जो है हम क्लास 7 का चैप्टर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे अपने आसपास के, और आज हम जानेंगे कि क्या वो फिजिकल है या वो केमिकल है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कवर्ड आर टाइप्स ऑफ चेंजेस, देन हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिकल चेंज, देन केमिकल चेंजेस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉपर सल्फेट रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे रस्टिंग, एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज के चैप्टर 6 को। चेंजेस अराउंड अस। Changes is anything that become different, undergoes a change. Changes, देखिए हमारे आसपास चेंजेस जो है एवरी टाइम होते रहते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव जो है एक बेसिक पॉइंट है नेचर का। इफ देयर इज नो चेंज, नो बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। अगर कोई चेंजेस नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं होगा, चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगी। तो चेंजेस जो है ऑल द टाइम हमारे लाइफ में आकर करती हैं, ठीक है। और ये चेंजेस जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ समथिंग न्यू इज़ फॉर्म, चेंज का बेसिकली मीन्स क्या है? अगर कुछ नया फॉर्म हो, पुराने से कुछ नया फॉर्म हो, नया बने, दैट मीन कि चेंज अकर हुआ है। गॉट इट? हमारे पास कोई चीज़ है, वो चेंज हो गई और उसमें कुछ बदलाव आया, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, और हम कहते हैं कि चेंज हो गया है। दैट्स वाई किसी चीज़ में कोई नयापन आए, कोई चेंज आए, तो दैट इज कॉल्ड चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि व्हेन वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर पीस को हम बर्न करते हैं और वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए चेंज आकर हुआ ना। हमने क्या किया, पीस ऑफ पेपर को बर्न किया, देखिए यहाँ पे, और वो चेंज होकर उसका अपीयरेंस जो है ऐसा हो गया, ठीक है। उसका कलर चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, उसका टेक्सचर चेंज हो गया। तो जब भी किसी चीज़ में ये चेंजेस अकर हों, दैट मीन कि एक न्यू चीज़ फॉर्म हुई है, चेंज टेक प्लेस, ठीक है। तो चलिए इस तरीके के और मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कि एक गर्ल है, बलून में एयर फिल कर रही है, तो बलून का शेप चेंज हुआ। वो जितनी ज़्यादा एयर फिल करेगी उतना ज़्यादा उसका शेप चेंज होगा। एयर नहीं होती तो बलून की शेप अलग होती। यहाँ देखिए एक पेपर को लिया गया है, उस पेपर से एक काइट बनाई गई है, तो फिर से क्या हुआ है, शेप चेंज हुआ है। यहाँ पे हमारे घरों में होने वाले डेली के चेंजेस, किचन का ले लीजिए, आटा होता है, फ्लोर होता है, उसका डो है, देखिए उसको हमने क्या किया है, उसको बेल के उसकी रोटी बनाई है, ओके। तो हमने शेप चेंज किया, नया चीज़ फॉर्म किया। तो चेंजेस टेक प्लेस एवरी टाइम, और अलग अलग टाइप्स के चेंज होते हैं, और चेंज का रीज़न क्या होता है हम इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए टाइप्स ऑफ चेंजेस, किस किस टाइप्स के चेंज होते हैं। चेंज अराउंड अस कैन बी ग्रुप एज दोज दैट कैन बी रिवर्स। देखिए चेंजेस जो है, चेंजेस तो एवरी टाइम होते रहते हैं, एवरी टाइम एवरी सेकेंड टेक प्लेस, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से ग्रुप में? कि चेंजेस जो रिवर्स्ड हों और चेंजेस जो रिवर्स ना हों, यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस कौन कौन से होते हैं। अ चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। वो चेंज जिसमें हम ओरिजिनल जो है सब्सटेंस है उसको हम रिकवर कर सकें, यानी कि हम जब चाहें अपने उस ओरिजिनल फॉर्म को, ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ले सकें, वो होता है रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्स कर देना,
ठीक है। और ऐसे चेंजेस के एग्जाम्पल हैं कौन कौन से, देखिए फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर हम फोल्ड करते हैं तो उसको अनफोल्ड करके वापस एक पेपर तो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किस चीज़ का, रोलिंग ऑफ चपाती, चपाती हम रोल करते हैं डो से, तो उस चपाती को वापस डो में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। स्ट्रेच कर रहे हैं हम रबड़ को स्ट्रेच किया, उसका शेप चेंज हो गया, अगर उस रबड़ को हमने वापस छोड़ दिया तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। आइस कैंडी, आइस को जब मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल कुछ आपके सामने हैं, ये वो चेंजेस हैं जो रिवर्सिबल हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम चेंज के बाद वापस पहले वाले फॉर्म में उसे ला सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए फिजिकल चेंज, बेसिकली फिजिकल चेंज मीन्स द रिवर्सिबल चेंज, जितने भी फिजिकल चेंजेस आप देखेंगे ना वो रिवर्सिबल होंगे। लेट्स सी, अ चेंज ब्रॉट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, वो सभी चेंज जो किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में आए, यानी कि उसके अपीयरेंस में आए, फिजिकल अपीयरेंस में आए, वो फिजिकल चेंज है। इसमें जो है कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, कोई भी नया इसमें प्रोडक्ट कह लीजिए या सब्सटेंस कह लीजिए फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर, देखिए मॉलिक्यूलर पता ही है आपको कि जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं, मैटर्स हैं, वो सब एटम से बना हुआ है और एटम की ग्रुपिंग मॉलिक्यूल होती है। तो मॉलिक्यूलर जो है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। इसीलिए क्या होता है, ये फिजिकल चेंज जो है सिर्फ अपीयरेंस में आता है। कहने का मतलब ये है, जो एक एग्जांपल लिया था हमने फ्रीजिंग का, हम वाटर लेते हैं, वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। कैसे, वाटर का मॉलिक्यूल जो आपका H2O है, वो हम जब फ्रीजिंग करेंगे तो वाटर आइस में तो कन्वर्ट हो गया, देखिए फिजिकल चेंज आया वहाँ पे, बट स्टिल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द आइस इज H2O, ठीक है। दैट्स वाई कि अभी भी वो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में सेम है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता है, सिर्फ शेप, साइज, कलर चेंज होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो सब क्या हैं, रिवर्सिबल हैं, ठीक है। रिवर्सिबल होते हैं जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ कलर साइज में आता है। अगर हम रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हम अपने ओल्ड सब्सटेंस को वापस गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है हीट कम यूज होती है, एनर्जी कम वेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे हैं, हम कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। और रिवर्सिबल चेंज मीन्स फिजिकल चेंज, क्योंकि रिवर्सिबल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स चेंज होता है उसका, ठीक है। यहाँ देखिए फिजिकल चेंज के कुछ डेली के एग्जाम्पल, देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉइल करते हैं तो वो वेपर बनता है, उसको वापस हम कंडेंस करके क्या कर सकते हैं, फिर से वाटर बना सकते हैं। क्लॉथ ड्राई हुए वापस वेट भी तो होते हैं, आइसक्रीम मेल्ट हुई हम उसको वापस फ्रीज भी तो कर सकते हैं। बीटिंग ऑफ मेटल, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, कटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, एनीथिंग, ये सब वो एग्जाम्पल हैं जिसमें से फिजिकली चेंज हो रहा है, अगर हम चाहें तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप का चेंज है आपका, बेसिकली कह सकते हैं थर्ड टाइप का, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर आपका फिजिकल आता है और इरिवर्सिबल के अंदर जो आएगा वो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए इरिवर्सिबल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है ना उसे हम वापस गेन नहीं कर सकते, नया सब्सटेंस जो बन गया, वो ऐसे ही रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट आपके पक के रेडी हो गए, राइपन हो गए, तो आप इसको वापस रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। मिल्क
अगर वो श्योर हो गया, खट्टा हो गया, तो आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। खाना बनने के बाद वापस रिवर्स नहीं होगा। पेपर बर्न होने के बाद ऐश से वापस पेपर कन्वर्ट नहीं होगा। कटिंग ऑफ पेपर भी, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं हैं। ठीक है, एक बार चेंज हो गया तो ये चेंज ही रहेंगे, इसको हम वापस गेट बैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंज में हमारा आता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो देखिए, चेंज दैट प्रोड्यूस एंटायरली न्यू सब्सटेंस, एकदम ही नया सब्सटेंस रेडी करके दे देता है हमें, वो केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, जैसे कि C6H12O6 हमारा क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आपका एनर्जी है। ठीक है, इसको क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फोटोसिंथेसिस के मीडियम से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फूड में कन्वर्ट कर दिया, प्लांट फूड में। तो वो C6H12O6 बन गया, यानी कि वो क्या बन गया, हमारे प्लांट का फूड बन गया। ठीक है, स्टार्च बन गया। तो अब क्या है, उसको हम वापस कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज आ चुका है, नई चीज़ बन चुकी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हीट यूज़ होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस का आप सबने नाम सुना है। प्लांट जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं वो पहले खुद के लिए फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सनलाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो केमिकल चेंज है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। जितने भी ये केमिकल चेंजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे परमानेंट और इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार न्यू सब्सटेंस बनने के बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। देखिए, केमिकल चेंजेस के एग्जांपल ले लीजिए, आयरन रस्टिंग। अगर आपने देखा होगा कि आयरन के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद ना उसकी जो अपर लेयर होती है वो ग्रीनिश ब्राउनिश होने लगती है। क्या होता है, एयर और वाटर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, आयरन जो है वो रस्ट होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो ये जो रस्टिंग है आयरन की, हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस नहीं ले सकते। ये रस्ट हो गया तो ये रस्ट ही रहेगा, इसको हम गेट बैक नहीं कर सकते। बर्निंग, हमने वुड को बर्न किया तो क्या वुड को गेट बैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एग, हमने एग लिया, एग का क्या किया, ऑमलेट बनाया और रेडी हो गया वो ऑमलेट सर्विंग के लिए। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो सर्विंग ही हो सकती है उसकी, हम उसको खा ही सकते हैं, उसको वापस एग नहीं बना सकते। ठीक है, बेकिंग अ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बनाना रोटिंग, विनेगर और बेकिंग सोडा का एडिशन है, फायर वर्क से जो चीज़ें बनती हैं, ये सब ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि आप जो है आयरन की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आफ्टर सम टाइम दैट आयरन इज़ गोइंग टू बी चेंज इन सम कलर, कुछ अलग कलर में वो चेंज जाता है, कुछ ब्राउनिश और ग्रीनिश लेयर उस पर हो जाती है। तो वो बेसिकली क्या है, तो वो जो बेसिकली होता है वो रस्टिंग होता है, आयरन का रस्टिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है। वी ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व न्यूली बॉट आयरन, अ सिल्वर और कॉपर आर्टिकल अपीयर वेरी शाइनी। जब हम इसको फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, जब हम इसको यूज़ करने जा रहे होते हैं तो कितना शाइनी होता है। सेम कंडीशन सिल्वर और कॉपर के साथ भी होता है, बट विथ पैसेज ऑफ टाइम दे गेट डल। बट कुछ टाइम बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो डल हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या है, दिस इज ड्यू टू द लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड दैट डेवलप ऑन देयर सरफेस। क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन और सिल्वर, जब वो एनवायरनमेंट में ओपन में आते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं और रिएक्शन के बाद वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड जो है
ये बेसिकली क्या होता है, रस्ट होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन सिल्वर ज्वेलरी गेटिंग टर्निश्ड और कॉपर आर्टिकल गेट कवर्ड बाय ग्रीन लेयर। क्या होता है, जो आयरन सिल्वर होते हैं वो टार्निश हो जाते हैं, उनका कलर जो है डल हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, उस पर ब्राउन लेयर हो जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट से उसका रिएक्शन हो जाता है। और जो कॉपर है वो कलर चेंज होने के बाद ग्रीन हो जाता है, ठीक है। In case of rusting of iron, the iron react with oxygen present in air and moisture and develop rust। ठीक है, क्या होता है, आयरन है वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइंड हो जाता है और उसमें रिएक्शन हो जाता है जिससे वो हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रेट होके वो ऑक्साइड बना देता है जिसको रस्ट कहते हैं, यानी कि वो ख़राब होने लगते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ये देखिए आपके सामने ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आयरन की जो पिक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैसे ब्राउनिश कलर का हो गया है, ये आयरन चेन है वो एयर के साथ जो है रिएक्ट कर गया है और रस्टेड हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इस आयरन को रस्टेड होने से हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें से फर्स्ट होता है गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या होता है, आयरन और कॉपर, स्टील, आयरन स्टील के जो हैं बहुत सारे हम इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स जो है अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो ख़राब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो है ना कोटिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक की लेयरिंग कर देने से क्या होता है कि जिंक जो है एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता और वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इक्विपमेंट्स को जो स्टील और आयरन से बने हुए हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। यू कैन सी हियर इज द फेंसिंग कर रखी है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल वगैरह से अपने फील्ड वगैरह को, क्रॉप्स वगैरह को फेंस कर देते हैं, चारों तरफ इसके लगा देते हैं ताकि एनिमल्स वगैरह एंटर ना कर पाएँ। तो ये जो आप देख रहे हैं आयरन, इसको भी गैल्वेनाइज किया गया है, इस आयरन को गैल्वेनाइज किया गया है ताकि ये एनवायरनमेंट में ओपन रहने पर भी खराब ना हो। ओके, एंड द सेकेंड मेथड इज एलॉइंग। व्हाट इज एलॉइंग? Alloying is the homogeneous mixture of two or more metals or metal and non-metals to change the property of the pure state matter and protect them from rust. जो pure metals होते हैं they are the quality to be getting rust very easily। जो pure metals होते हैं बहुत ज़्यादा ही easily से वो rust हो जाते हैं, इसीलिए same type of metal और मेटल एंड नॉन मेटल के मिक्सचर से थर्ड टाइप ऑफ मेटल तैयार किया जाता है जिसको हम एलॉइंग बोलते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इस तरीके के जो फिर मेटल्स प्रिपेयर होते हैं वो जो है रस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल आयरन हम सभी जानते हैं वाइडली यूज़ होता है हमारे आसपास, हमारे घरों में, ऑफिस में, हर जगह। प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इन हॉट स्टेट। जो प्योर आयरन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और जो गर्मी के स्टेट में, हॉट स्टेट में जो है बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाता है वो। कार्बन मिक्स करके उसको जो है स्ट्रॉन्ग एंड टफ बनाया जाता है। ओके, देन मिक्सिंग निकल एंड क्रोमियम विद आयरन गिव स्टेनलेस स्टील विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रेस्ट। हम सभी जानते हैं स्टेनलेस स्टील को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। यू कैन सी this stainless steel, this type of equipments, utensils we use in our daily life। तो क्या है, ये निकल और क्रोमियम की को मिक्स करके आयरन के साथ स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है वो एनवायरनमेंट में रस्ट नहीं होते, ख़राब नहीं होते। तो जो हमारे डेली के आर्टिकल्स हैं वो हम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, वो ख़राब नहीं होते। ओके, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रस्टिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज
Okay, let's see. The process of deriving large crystals of pure substance from their solution is known as crystallization. लिक्विड फॉर्म में किसी सॉल्यूशन में से हम उसका जो है ड्राई फॉर्म हम गेट करते हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. इसका एग्जांपल जो है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका सॉल्ट. यू कैन सी जो सी वाटर होता है वो उसके अंदर जो है कितना अमाउंट में जो है सॉल्ट प्रेजेंट होता है. तो सी वाटर इज द मिक्सचर, इज द सॉल्यूशन, एंड व्हेन द वाटर इवेपोरेट, जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो यू कैन सी ओनली सॉल्ट लेफ्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट को हम सी वाटर से गेट करते हैं. तो जो सॉल्यूशन था वो भी नमक था और जो आफ्टर ड्राइंग जो हमने गेट किया वो भी नमक है. तो क्या होता है कि हमने जो है प्योर सब्सटेंस से जो है हमने क्रिस्टल गेट किए उसी के, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, यू कैन सी दिस इज दी सॉल्ट बेसिकली दैट इज लेफ्ट आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर. ओके, तो दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन, उसका प्योर फॉर्म गेट करना उसके सॉल्यूशन से. Similarly, crystals of copper sulfate can be obtained by adding copper sulfate powder to the boiling solution of water and dilute sulfuric acid. जो सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो और सल्फेट पाउडर को वाटर में मिक्स करके उसको सॉल्यूशन बना के देन हम क्या करते हैं कि उससे हम गेट करते हैं उसका ड्राई फॉर्म जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल. दिस मिक्सचर व्हेन फिल्टर्ड एंड अलाउड टू कूल प्रोड्यूस क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. आफ्टर बॉइलिंग जब वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर तो यू विल सी उस सोल्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ आपका क्रिस्टल बच जाएगा कॉपर. ठीक है, तो ये था एक और एग्जाम्पल क्रिस्टलाइजेशन का, किसी भी सॉल्यूशन से उसका क्रिस्टल गेट करना. आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.